Welcome once again to Rai Vision Dialogue, and today my guest is one of the most talented musician, music creator, and singer from Fiji. He is a very well-known personality in Fiji and in the Fijian diaspora. And today I'm going to speak in Hindi and Fiji Hindi. तो मेरे दोस्त Albert, welcome to the show. Thank you, sir. Albert प्रसाद, हम आज 10 साल बाद फिर से मिल रहे हैं. जी. इस बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में सभी कुछ हम बात करेंगे विस्तार से. लेकिन पहले जो लोग आपको नहीं जानते हैं उसके थोड़ा अपना परिचय दे दो. आप कौन है? मेरा नाम एल्बर्ट प्रसाद है और मैं सुबह का जी. ऐसे लगे, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, आप एक म्यूजिकल फैमिली से जुड़ा है. जी. मेरे पिताजी डेनियल रमेश प्रसाद. पिताजी का नाम क्या था? डेनियल रमेश प्रसाद. अच्छा, ये अपने समय में मैं तो फिजी में नहीं था उस समय, लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत ही फेमस म्यूजिशियन था. जी. कीबोर्ड. तो शायद वो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कौन चीज तुम्हें इंस्पायर करी म्यूजिक में? तो शायद आपके डैड ही इंस्पायर किया होगा. जी हाँ, वही इंस्पायर किया. बचपन से उसी के साथ रहता था, जहाँ भी वो जाकर गाता था बजाता था, मैं साथ रहता था. तो उन्हीं से सीखा होगा आपने कीबोर्ड? जी उन्हीं से. हाँ, तो कौन सा म्यूजिकल बैंड में थे वो और आप भी? उस समय वो उन लोगों का एक बैंड था मेलोडी मेकर्स. तो उस समय मैं बहुत छोटा था. ये बात कर रहा हूँ 1970s 80s की. अच्छा, तो तब से म्यूजिक थोड़ा बजाए शुरू कर दिया रहा? जी, क्लास 2 से. क्लास 2 से? जी. काफी लंबा समय हो गया. उम्र नहीं पूछूंगा, लेकिन जी काफी लंबा अरसा हो गया है म्यूजिक करते करते. और मैं फर्स्ट टाइम, पहला बार जब एफएनयू में थे, उसके बारे में बाद में बात करूंगा. पहला बार एक गाना जो हम बना रहे थे, ओरिजिनल सॉन्ग्स, तो आपने एक गाना खुद लिखा था और फिर उसको वॉइस भी दिया था. और मुझे पहला बार ये पता चला कि एक बेहतरीन सिंगर भी हो म्यूजिशियन के अलावा. कुछ याद है उसके बारे में? जी. वो गीत हमने और हमारे ताता जो थे दयानंद जी, तो हम दोनों ने साथ मिलकर एफएनयू में बनाया था. कंपोज किया था उसे वहीं पर लिखा था और हम दोनों ने गाया था. तो दयानंद जी भी गाए थे उस गाने को? जी, साथ में. जी. अच्छा. तो मैं बहुत खोज रहा था उस गाने को, बिकॉज मुझे वो गाना बहुत ही पसंद है. माँ के ऊपर ये गाना था. जी. और ऐसे मुझे याद है कि उस वक्त आपके माता जी भी गुजर गई थी. जी. हाँ, तो उसके याद में शायद आप दोनों ने उसको लिखा. एग्जैक्टली. जी. हाँ. तो एल्बर्ट, अगर हो सके तो अगर उसका कॉपी मिल जाए, जी मिल जाएगा. बाद में हम उसको एक म्यूजिक वीडियो बनाकर लोगों को सुना सकते हैं कि आपने खुद अपने माँ के लिए, अपने अंकल कहते हो आप उनको, लेकिन एक बहुत करीब का दोस्त भी था, लाइक दयानंद, वो भी आज हमारे साथ नहीं है. तो दोनों को ट्रिब्यूट के लिए हमको चाहिए कि उसको रिलीज कर दें. 10 साल हो गया है. तो एक गायक शायद बहुत लोग
आपको गायक नहीं जानते हैं तो अपने थोड़ा सा परिचय दे दो अपना गायकी का, अपने गाने का, कुछ गुनगुना दो, एक दो लाइनें। कुछ भी कुछ ठीक है। भी अभी मैं फिलहाल मेरे साथ यहाँ पर अजयन भी है, मैं इनके घर पर ही हूँ। अच्छा। और वो एक बहुत मशहूर कीबोर्ड प्लेयर है फिजी का, सब हाँ। जानते हो उन्हें। मैं उनसे अजयन भाई क्या सुनाओ सर जी, पुराना सुनाओ कि नया सुनाओ कि कुछ भी। पुराना तो जो जो मजा पुराना है गाने में वो नए में शायद नहीं इतना है, तो ये पुराना कोई गाना उसको सुना दो। ठीक है सर। जैसे सब जानते हैं कि कभी कोविड चल रहा है, हाँ। महामारी चल रही है, और दुनिया के बहुत सारे लोग हमारे बीच अब नहीं रहे। हम्म। हमारे फिजी में भी बहुत डेथ हो गया है, तो बहुत अफसोस की बात है ये। हाँ। तो हम एक छोटा सा गीत गाते हैं। हम्म। तेरी है जमीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है जमीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। गम का बादल जो छाए, ओ हम मुस्कुराते रहे, अपनी आँखों के आशाओं के दीप जलाते रहे। आज बिछड़े तो कल फिर मने, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद अल्बर्ट जी। एक बहुत खूबसूरत और अप्रोप्रिएट गीत आपने इस कोविड के समय गाया है। फिजी में जो भी पीड़ित है और जी जिसने भी अपने प्रियजन को खोया है, अभी इधर भी जो न्यू साउथ वेल्स में भी बहुत अधिक कोविड है, यहाँ भी 100 से पूरा ज्यादा लोग। वर्ल्ड में, जी वर्ल्ड में कितने मिलियंस लोग अभी नहीं हमारे बीच। हाँ, तो सबके लिए आपने एक जी प्रार्थना की तरह एक जो जी गया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट और करूंगा अभी, और बाद में भी एक जी रिक्वेस्ट है। आज फादर्स जी डे भी है, जी तो जितने फादर्स आज है उनके लिए, जो हम दोनों जैसे है, जो हमारे फादर्स हमारे बीच में नहीं है, हम लोगों के लिए भी अगर कुछ एक गीत हो फादर्स के लिए सभी दुनिया में, उसके लिए अगर कुछ गीत हो तो आप गा सकते हैं तो अच्छा होगा। ठीक है। ये तो सच है कि भगवान है,
है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का, एक विधाता की पहचान है। जन्मदाता है वो नाम जिनसे मिला, थाम के जिनकी उंगली पकड़ कर चला। कितने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है, धरती पे रूप माँ बाप का, एक विधाता की पहचान है। ओ हो और जितने भी बच्चों के आज पिता नहीं है, खासतौर पर फादर्स डे आज है और याद कर रहे होंगे पिताजी को, शायद कोविड से देहांत हुआ होगा या किसी भी हालत से, या कोविड से पहले भी शायद देहांत हुआ होगा, तो उनको याद करते हुए सबको थैंक यू एक अलबर्ट जी। आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, उस वक्त का है ये गम, उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। शुक्रिया, धन्यवाद अलबर्ट जी। यही हम सोचा करते हैं जब हमारे बीच में कोई नहीं रहते हैं। अक्सर ऐसे ही दिन पर जब माता पिता नहीं होते हैं, मदर्स डे पर और फादर्स डे पर, हम यही सोचा करते हैं कि कहाँ पे है, जहाँ भी हो वो सही सलामत हो। जी जी। आगे बात करते हैं, हम उस समय की बात करते हैं 10 साल पहले। आप और दयानंद साहब फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी में आप दोनों विजिटिंग फेलो थे म्यूजिक डिपार्टमेंट में जी। और फिर मैं वहाँ पर जब आया, आप दोनों थे उस समय पर। मैं आप दोनों को नहीं जानता था, हमें दयानंद को तो जानता था, आपको नहीं जानते थे। जी जी। तो उस समय मुलाकात हुआ, पहचान हुई। तो फिर वहाँ के वाइस चांसलर ने हमको बोला कि म्यूजिक फेस्टिवल जो हम अरेंज कर रहे थे वहाँ पर सिर्फ ओरिजिनल गाना ही बजेगा। और हम ओरिजिनल गाना हमारे पास थे नहीं, हमने रेडियो वगैरह पर एडवर्टाइजमेंट भी दिया था, फिर भी नहीं आया, सिर्फ एक ही गाना आया था, मुनाफ। तो हम जुट गए गाने तैयार करने में, और साथ में अजंता जी। और सरल दास भी थे, और सिंगर्स थे कविता सुदर्शन और दयानंद जी तो थे ही, और किशोर चट्टी भी आकर हमको सपोर्ट किया था। तो उस समय के बारे में कुछ बताइए। डैनियल भी था, डैनियल सिंह हमको सपोर्ट कर रहे थे उस समय में बहुत, वो हमारे साथ जुड़े थे। तो उस समय आपको क्या रिकॉलेक्शन है जो
एक महीना 1.5 मंथ जो हमने साथ में बिताए थे ओरिजिनल गाने कंपोज करने के। जी उस समय दयानंद जो थे, जो हमारे बीच अब नहीं है, ताता जी, दयानंद और साथ में अजय कुमार, एक बहुत ही मशहूर कलाकार, कीबोर्ड प्लेयर, और साथ में मैं, हम तीनों ने करीबन 7 या 8 गीतों को तैयार किया था। फिर उसको रिकॉर्ड भी किया था हम लोगों ने, लेकिन उसको हम लोगों ने रिलीज नहीं किया। वो वैसे ही है। हाँ, तो हम लोगों ने मिलकर काम किया था और बहुत बढ़िया काम किया था। लेकिन यहाँ पर बहुत मार्केट में मेरे ख्याल से नहीं, किसी ने हमको हौसला नहीं दिया कि ठीक है चलो हम रिलीज करें इसे, ऐसे कुछ। लेकिन खैर कोई बात नहीं। फिर हम लोगों ने एक म्यूजिक बुक भी बनाया था वहाँ एफएनयू में। वो आज भी हमारे पास है, जो बहुत ही कम पेजेस में है, लेकिन वो आज तक हम लोगों ने रिलीज नहीं किया। द सिंपलेस्ट फॉर्म टू प्ले कीबोर्ड। अच्छा। जी, तो वहाँ पर फिल्म एंड टीवी डिपार्टमेंट था, लेकिन वहाँ पर बस हम संगीत करते थे। और धन्यवाद देता हूँ यूनुस अंकल को भी कि वो हमारे साथ थे उस समय। और टेक्नीशियन साइड कुछ भी होता था तो अंकल है। फिर सरल भाई वहाँ पर थे। फिर हम साथ में बस म्यूजिक करते थे। वहाँ हमारे एचओडी भी थे, अरुण जी, वो हमारे बहुत सपोर्ट करते थे। फिर डेनियल तो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, सपोर्ट करते थे बहुत। वो गाने जो कंपोज हुआ था, जी, वो उस म्यूजिक फेस्टिवल में हमारे जो इंडो फिजियन कम्युनिटी का राज रखा था, क्योंकि एक 3-4 दिन का मेरे ख्याल से म्यूजिक फेस्टिवल था। फेस्टिवल था जी। और हमारे जो इतोकी म्यूजिशियंस है, कम्युनिटी है, वो उनके पास तो बहुत सारे ओरिजिनल गाने थे। उनके डिफिकल्टीज नहीं थे, बड़े बड़े कलाकार आए थे। आपको शायद नाम याद होगा, मैं तो भूल गया हूँ, बड़े बड़े कलाकार जो थे वहाँ पर। ये तो जी, कि जी। शायद अजय को मालूम होगा। एक दो तो हमारे म्यूजिक डिपार्टमेंट में विजिटिंग फेलोज थे। अभी जी, जी। पता नहीं वो गा रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमारे इंडोफिजियंस के पास ओरिजिनल गाने नहीं थे। और जो टीम वर्क 1.5 मंथ में जो किया था, जो सभी लोग मिलकर, वो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा काम हुआ था। और उसी गाने को अगर आप याद करते हैं कि एवरी इवनिंग जब म्यूजिक फेस्टिवल शुरू होता था बैक में, तो बारी बारी से ये गाने एवरी इवनिंग आप लोग जाकर उसको बजाते थे और गाते थे। और हमारे कम्युनिटी का लाज इसी तरह से रखा गया। नहीं तो फिर दूसरे जो कम्युनिटी थे वो थोड़ा हंस रहे थे कि उनके पास बहुत सारे गाने थे और हमारे कम्युनिटी के पास कोई भी गाना नहीं था। तो उस इवनिंग्स के बारे में कुछ आप कहना चाहते हैं, जब वो स्टेज पर आप जाकर बजाते थे और हमारे जो सिंगर्स थे, किशोर लटोका से आता था, कविता तो उधर ही थी, दयानंद गाता था, और सरल, और साथ साथ मुनाफ जो था वो अपना ओरिजिनल कॉम्पोजिशन गाता था। तो उसके जी, बारे में कुछ बताइए, कुछ याद होगा अगर तब। फेस्टिवल में मुझे याद है सर जी, बस एक ही गीत हम लोग जाकर गाते थे स्टेज पे, हम और दयानंद। वो माँ 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 वाली गीत। हाँ क्योंकि बहुत बहुत सारे कलाकार वहाँ आते थे। ये गीतों की सॉन्ग्स होता था, इंग्लिश सॉन्ग्स और ढेर तरह की। फिर वहाँ ब्रास बैंड भी हुआ करता था, आपको याद होगा शायद, हाँ हाँ एफएनयू में। जी, खुद का एक ब्रास बैंड था, बहुत बढ़िया ब्रास बैंड था। हाँ। आप दयानंद के गाने हैं मेरे पास, भोली भाली नैनो वाली, वो भी गाया जाता था। जी, और जी, किशोर चट्टी का वर्जन था तेरे प्यार में, वो किशोर जी, जी, चट्टी वो गाते थे। और कविता का फीमेल वर्जन भी था तेरे प्यार में। और कभी कभी वो दोनों
मेल फीमेल ड्यूट करते थे। जी, उस और गीत को अजय ने बनाया था। हाँ, अब फिर एक गाना आई थिंक सरल दास गाता था, वो फिजी में सब सेट है। जी जी, उसको भी अजय ने बनाया था। हाँ, जैन अजय ने बनाया था। कंपोज किया था, और सरल ने उसको बहुत बखूबी गाए थे। और आप और दया मिलकर माँ गाते थे। जी तो एक बहुत ही, मेरे लिए एक बहुत अच्छा समय था वो, जब हम सब मिलकर कंपोज किए, म्यूजिक जी फेस्टिवल में पार्ट लिए। जी और ये ऐसा है, इच्छा है कि कभी हम फिर मिलेंगे फिजी में। जी जी सर जी। उस कॉम्पोजिशन में मुझे याद है कि 4 या 5 गीतों को लिरिक्स तो आप ही ने दिया था सर जी। आप ही ने लिखा था। बहुत हाँ, बढ़िया लिखा था आपने। जी वो सभी लिरिक्स मेरा था। और जी फिर उसके बाद जो आपने, जो आप दोनों ने माँ के लिरिक्स आई थिंक इंस्पायर्ड होकर आप दोनों ने लिखे थे। जी जी जी, लेकिन आपका साथ था सर जी, इसलिए हुआ। और शायद भाई दयानंद जी ने भी एक गाना लिखा था, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। डैनियल सिंह कभी मिले तो उससे पूछना कि शायद उनके पास 2-3 गाना पड़े होंगे। जी सभी गीत है उसके पास सर जी। तो अभी कुछ दिनों से डैनियल से बात नहीं हुई, और अगर मुझे आना हुआ फिजी तो ऐसे करेंगे, किसी ना किसी तरह से इसको हम फिर से रिलीज करेंगे। इसको हम रिलीज करने वाले थे, आपको याद होगा जी जी शायद। मुझे याद है। जी जी हम उस पर काम कर रहे थे, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आन पड़ी थी, इसलिए रिलीज नहीं हो पाया। कभी कभी काम करते वक्त कुछ पॉलिटिक्स आ जाती है, और फिर उसमें बाधा आ जाती है। तो चलो, देर से ही कोविड के बाद अगर फिजी में आना हुआ तो हम फिर मिलकर उसको रिलीज करेंगे, और दूसरे गाने पर भी हम काम करने की कोशिश करेंगे। जी सर जी। और इतना मैं कहूंगा सर जी कि आई रियली थैंक द गवर्नमेंट एट द मोमेंट, the हम्म, support the government has provided to everyone, हम्म, every individual of Fiji. They are doing a good job, a great job, ये कहूँगा। और please everyone take your second jabs, your first jabs, get vaccinated so that everything can get started again. वही कहना चाहूँगा सर। हाँ, जरूर, यही बात मैं भी कहूँगा कि जो कोविड का प्रकोप है, वो खुद जो वहाँ के वासी है, दुनिया में जो लोग रहते हैं, ज़्यादातर उन पर ही निर्भर है। आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, जी और वैक्सीनेशन लीजिए, और शायद नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, लॉकडाउन है, वो खत्म हो जाए, और जी लोग फिर से जो पहले कर रहे थे वो कर सके। आप लोगों का जी म्यूजिक फिर से चालू हो जाए, क्योंकि जी। म्यूजिशियन का काम है म्यूजिक करना। अभी सब बंद है। अभी तो यहाँ सब म्यूजिक सब बंद है सर जी। गैदरिंग नहीं अलाउड है, तो हाँ, बस घर पे रही रहते हैं। हाँ, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, 10 साल एफएनयू डेज से बाद अभी तक, कोविड तक आप क्या कुछ कर रहे थे म्यूजिक के क्षेत्र में? अभी मैं सिर्फ करे के ट्रैक्स बनाता था, गॉस्पल ट्रैक्स। अच्छा, लेकिन दोस्तों के लिए बनाता था, वैसे ही देता था। क्योंकि म्यूजिक का जो इनकम है अभी जीरो है। अच्छा। तो ठीक है कि सरकार की ओर से थोड़ा सपोर्ट मिलता है हमको, और हमारे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया है।
नवनीत जी बहुत मशहूर कलाकार है, उन्होंने सपोर्ट किया है। हाँ। और सलेन भाई है, मास्टर सलेन जी, और भी दोस्त थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। विनय है, अभिनय है। तो कभी ऐसे करते हैं कि जो है, नवनील को मैं भी जानता हूँ, जी और तो और जो म्यूजिशियन है उससे बात करेंगे हम। इस कोविड के दौरान तो हम कुछ मिलकर जुटकर बात कर सकते हैं, कुछ आगे के लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं, अवश्य अवश्य। और ये भी कर सकते हैं थ्रू ए प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आप म्यूजिशियन जो है फिजी में, आप अपील भी कर सकते हो कि हमारे डायस्पोरा में म्यूजिक को चाहने वाले बहुत है लोग हैं, और वो आप लोगों को सपोर्ट करें। स्पेशली मैं सोच रहा हूँ और प्रमोट कर रहा हूँ कि ओरिजिनल जो गाना है उसको क्रिएट करने के लिए आप और अजैन तो का एक्सपर्टीज को यूटिलाइज किया जाए। जी जी और हम ऑनलाइन भी बहुत काम कर सकते हैं। जो लिरिक्स लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ और भी लोग लिखते हैं, उसको आप तक हम भिजवा सकते हैं। उसका कॉम्पोजिशन के लिए तो हमको फाइनेंसर्स चाहिए, प्रोड्यूसर्स चाहिए। तो मैं अपील कर सकता हूँ, करता हूँ कि अगर कोई है तो हमारे जो कलाकार है फिजी में अभी कोविड के समय जो परेशानी हो रही है, तो एक इस तरह से ओरिजिनल गाने को क्रिएट करने के लिए आप अगर कुछ सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली तो करिए। इसके बारे में एल्बर्ट आप क्या कहना चाहते हो, जो हमारे डायस्पोरा में लोग हैं जो आपकी म्यूजिक को पसंद करते हैं, चाहते हैं? सर जी, वैसे तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर कोई सपोर्ट करे हमको, स्पॉन्सर करे हमको, सब कुछ हो सकता है। लेकिन गीतों को बनाना तो हम लोग, इनफेक्ट हम और अजय तो भी कुछ महीनों से गीत बना रहे हैं। वो घर पर रबड़ बना रहा है, मैं अपने बना रहा हूँ। सिर्फ फोन पे ही बात होती है हमारी। हाँ, हो सकता है, ये होना भी चाहिए। आजकल जी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जी बहुत साधन है, तो हम दूर रहकर भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा बहुत फाइनेंस हमको चाहिए, और अपील हम कर रहे हैं म्यूजिक लवर जो डायस्पोरा में है। बहुत सारे लोग शुरुआत में दूसरों के गाना, किशोर जी का, मोहम्मद रफ़ी जी का, मुकेश का गाना गाते हैं एक सीडी बनाकर, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आखिरी में लोगों को खुद का कंपोजिशन गाना चाहिए, खुद खुद का का। खुद का गीत होगा सर जी, तब एक अलग बात होगी इसमें। हाँ, तो इसमें हम इस प्लेटफॉर्म के द्वारा सपोर्ट करेंगे। जी जी आप है, अजयन है, और भी आपके साथी है वहाँ पर। 100% कॉन्फिडेंस है, बिकॉज आपके साथ काम कर चुके हैं, अजयन के साथ काम कर चुके हैं। आपका काबिलियत को हम जानते हैं, और ओरिजिनल गाने आप कंपोज कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए। और फिर से मैं अपील करता हूँ आखिरी में, समय समाप्त होने से पहले, हमारे बीच हमारे दोस्त, मेरा भाई दयानंद नहीं है, उसके लिए अगर आप उनके एक या दो गाने गुनगुना दे तो ठीक रहेगा। ठीक है, एक दयानंद का एक फेवरेट गीत गाता हूँ। अच्छा। मेरे दिल से सितम गए, तूने अच्छी दिल लगी की है, के बन के तो अपने दोस्तों से
दुश्मनी की है, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मुझे गम देने वाले तू खुशी को तरसे, मेरे दुश्मन। बहुत बहुत धन्यवाद अल्बर्ट, बहुत ही अप्रोप्रिएट ट्रिब्यूट था हमारे दयानंद जी के लिए। ये उनका फेवरेट गीत था सर जी। हाँ, ये बहुत ही अच्छा गीत था। बहुत सारे, कभी अगर मौका मिलेगा, अब तो ये प्लेटफॉर्म है, दयानंद जी के लिए एक ट्रिब्यूट हम अरेंज कर सकते हैं, जी सर जी, सिंगर्स को बुलाकर। और यही प्रार्थना है, दयानंद जहाँ भी हो मुस्कुरा रहे होंगे, आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, हम सभी को सपोर्ट कर रहे होंगे। आखिरी में कुछ कहना है तो आप दो शब्द कह सकते हैं ऑडियंस के लिए जो है देख रहे हैं, और भी यार दोस्तों के लिए। यही कहूंगा सर जी, अगर जितने भी कलाकार अगर हैं कोशिश करते रहें, क्योंकि हम भी आज तक एकदम सही नहीं है, हम भी आज तक सुर हमारे भी गलत होते हैं, बहुत रियाज करना पड़ता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पीजी में रियाज नहीं करते, तो समय नहीं होता है ना, लोगों के पास यहाँ पर समय नहीं होता है म्यूजिक के लिए, क्योंकि यहाँ पर फैमिली होता है, फिर अभी कोविड आ गया तो मुसीबत है। लेकिन संगीत करते रहें और सिखलाते रहें सबको, कोई अगर सीखना चाहे तो उसे सिखलाए, यही कहूंगा मैं। बहुत धन्यवाद, आपका कंट्रीब्यूशन फिजी के म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा है। जब मैंने फ्लायर डाला था सोशल मीडिया पर, आपके चाहने वाले बहुत थे, और अब इसको मैं जब सोशल मीडिया पे वीडियो पे डालूंगा, होपफुली लोग और भी आपको चाहेंगे। अभी तक वो जानते थे कि आप म्यूजिशियन हो, आज के बाद आपको एज ए सिंगर भी लोग पहचान जाएंगे। आखिरी में मैं अजय कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने आज ये जो हमारा वार्तालाप हुआ है उसको अरेंज किया है, उन्हीं के द्वारा हुआ यार। तो होपफुली आपके लिए कुछ उसने कावा वगैरह कुछ इकट्ठा किया होगा। आप दोनों मिलकर, कावा नहीं है तो फादर्स डे के लिए तो कुछ फिजी बिया वगैरह तो बनता है, तो आप लोग इंजॉय करिए। जी सर जी। और आज के लिए इतना ही। और राय विजन फिल्म की तरफ से, राय विजन डालोस की तरफ के आपको फिर से धन्यवाद, अजय कुमार को फिर से धन्यवाद, एंड इट्स गुड बाय फ्रॉम मी, सतीश राय। थैंक यू सर जी, और आपको भी सर जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप हमें इतने मौके दे रहे हैं, और थैंक यू अजय को कह रहे हैं, और सभी देखने वालों को और सभी चाहने वालों को थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और सबको हैप्पी फादर्स डे। Happy Father's Day to you, Albert, and to Ajay. Thank you very much. Thank you sir, thank you sir.